अंदर और दुनिया के अंदर ठीक है सर। भारतीय संस्कृति आध्यात्म में मानने वाले लोग मां शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और देवों के देव की कृपा इस देश में है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक महाकुंभ का भी समापन हो रहा है। इसमें करोड़ों लोगों ने आस्था से संगम के किनारे गंगा जमुना सरस्वती की नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। संत महात्माओं की वाणी, करोड़ों लोगों की आस्था, उससे हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और देवों के देव महादेव की कृपा और उनका जीवन दर्शन भी हम सबको प्रेरणा देता है। सृष्टि के हर कष्ट को, पीड़ा को देव के देव महादेव ने हरा। समुद्र मंथन हुआ, विष भी निकला, अमृत भी निकला। विष पीकर समाज का कल्याण करने का काम के इस दिन नींद कट गया। आप सब भी उसी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सबकी भी ऐसी जिम्मेदारी है कि समाज के कष्ट, पीड़ा, अभावों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जिला आदिवासी क्षेत्र का जिला है। बहुत बड़ा क्षेत्र, इसमें आदिवासी इलाका लगता है और इसलिए उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी समस्या, उनके अभावों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं वर्षों से इस क्षेत्र में आ रहा हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम करता था, तब भी मेरा सिरोही जालोर क्षेत्र में बहुत प्रवास होता था और इस इलाके के अंदर बहुत कठिनाइयां थी, काम करने की बहुत चुनौतियां थी। लेकिन कठिनाई चुनौतियों के बाद भी यहाँ कार्यकर्ताओं ने एक लंबे समय तक प्रयास किया। लोगों के कष्टों को, लोगों की पीड़ा को, लोगों के अभावों को अपना अभाव समझा, संघर्ष किया। सरकार आने पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से कैसे कल्याण हो सकता है, उसके लिए काम किया। वर्षों तक हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत, परिश्रम से इस सारे क्षेत्र को एक नए विकास की ओर ले गए और मुझे खुशी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी विकास की चिंता करते हैं। अभी माननीय मंत्री महोदय, माननीय एमपी साहब मुझसे चर्चा कर रहे थे, यहाँ के विधायक महोदय थे, यहाँ की जिला अध्यक्ष थी, सब एक ही बात कह रहे थे कि हमारा जिला आकांक्षित जिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, उनका सोच, उनकी दृष्टि देश में बड़ी व्यापक है और इसलिए उन्होंने कहा कि जो जिले आकांक्षी हैं, जो विकास में पीछे रह गए हैं, जहां अभी भी अभाव है, कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, उन जिलों को हम विकास के संकट जिलों में खड़े कर सकें और इसलिए देश भर के अंदर जितने भी आकांक्षी जिले हैं, उन आकांक्षी जिलों के अंदर केंद्र के अधिकारी भिजवाए, राज्य के अधिकारी भिजवाए
और उनको का एक रात्रि को यहाँ रुककर, यहाँ लोगों के बीच में रहकर इनकी कठिनाइयों को समझे, चुनौतियों को समझे और समाधान करने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है अब समय आ गया है जब यहाँ राज्य में, दिल्ली में एक सरकार एक दल की है और इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा है, आकांक्षा भी ज्यादा है और इस अपेक्षा आकांक्षाओं को जिम्मेदारी पूरी करने की जिम्मेदारी जहां जनप्रतिनिधि वहां कार्यकर्ताओं की विरुद्धि है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समाज के अंतिम पड़ाव पर खड़े व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उसकी जिंदगी के अभाव को कैसे दूर कर सकते हैं। इसी संकल्प से हमें काम करना चाहिए। जैसे समाज का विष भगवान शिव ने पिया और अमृत देकर कल्याण का काम किया, ऐसे ही हमें समाज के अभाव, कठिनाइयों को अपना समझकर उनके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। और आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारा है और हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास बड़ा है। और यही लोकतंत्र की ताकत होती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। मेरे साथ 2003 से 2008 तक यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी रहे, जर्सी राम जी भी रहे, संभाराम जी भी रहे, हमारे जालोर से आते हैं नारायण सिंह जी देवल साहब भी रहे। उस समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों की आकांक्षा हमसे ज्यादा है, लोगों की अपेक्षाएं हमारी से ज्यादा है और इसीलिए हम एक व्यापक कार्य योजना बनाकर पहले जिले की जो आकांक्षी पंचायत, जो सबसे पिछड़े जिले पंचायत है, पंचायत गांव है, उनको विकास में कैसे आगे ला सकते हैं, उसकी योजना बनाने का काम हमें करना चाहिए। वहां लोगों से मिलना चाहिए और सांसद महोदय से मैंने कहा है कि वह मुझे संसद में मिलेंगे और एक व्यापक कार्य योजना बनाकर लाएंगे ताकि हम जिले को आकांक्षी जिले से विकास का विकसित जिले को, क्योंकि हमारा सपना विकसित भारत का सपना है। हम विकसित भारत के सपने को, संकल्पों को पूरा करने के लिए सामूहिकता से काम कर रहे हैं। भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, भारत की शक्ति बढ़ी है, भारत के कुशल नेतृत्व, कठिन परिश्रम करने वाले नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दुनिया भारत की ओर देख रही है। आपने बदलते परिस्थितियों में भारत की ताकत को देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत को याद करते हैं और इसीलिए हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम विकसित भारत के सपनों को जब ही पूरा कर पाएंगे जब दूर दराज के गांव के अंदर भी हम योजना बनाकर उनको विकसित गांव की ओर लेकर जाएंगे और इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान की भावना यही थी, समानता, बंधुता, बराबर, अधिकार है तो कर्तव्य भी है।